लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको क्लास 12 के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो मेरे बेटे आपके हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं एंड आपके बोर्ड्स भी आ ही जाएंगे। सो उसके पर्पज से मैं, उसी के मोटिव से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्लस आपको ये वाला क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट मैं आपको कराऊंगी डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। सो करंट अकाउंट वो होता है जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, आपके सर्विसेज एंड आपके ट्रांसफर। तो आप क्या लिखोगे? रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड, ठीक है, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया कि करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? आपके गुड्स एंड सर्विसेज ये रिकॉर्ड करता है, आपके इन्वेस्टमेंट, लोन, एसेट कितना बढ़ा कितना घटा, लायबिलिटी कितनी बढ़ी कितनी घटी। ठीक है, देन आपका आता है नेचर। करंट अकाउंट का नेचर क्या है? डे टू डे रूटीन ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल मूवमेंट्स एंड एसेट्स ट्रांसफर। सो करंट अकाउंट में क्या है? जो आपके डे टू डे हैं, रूटीन ट्रांजैक्शन है, वो रिकॉर्ड होंगी। कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी आपकी कैपिटल मूवमेंट, एसेट्स की ट्रांसफर्स, वो सब आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। कंपोनेंट्स क्या है? ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज, आपका इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, भाई किसी भी तरीके से आ रही है। करंट ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, आपका रेमिटेंस, आपके गिफ्ट, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, देन आपका आता है आपका इसके अंदर एफडीआई, ठीक है, एफपीआई, लोन्स, बॉरेंस, बैंकिंग कैपिटल, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो ये सारी चीज किसके अंदर आ रही है? भाई आप उधार ले रहे हो, आप कैपिटल लगा रहे हो, आप ये सारी चीजें बैंकिंग वगैरह ये सब आते हैं आपके कैपिटल अकाउंट में। अब आता है इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट ऐसा कौन है जिस पे शॉर्ट पड़ता है, जिस पे लॉन्ग पड़ता है? करंट अकाउंट पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ता है आप इकोनॉमी में, बट इस पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी इसमें डील करते हैं। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी मींस मोस्टली नॉन रिवर्सिबल होते हैं। मीन जो गुड्स आपने कंज्यूम कर लिया आप उसको बदल नहीं सकते, बट इसके अंदर रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि लोन रिपेड होता है और एसेट सोल्ड होते हैं। देन आपका इसका फोकस क्या? फोकस करता है शोज वेदर कंट्री इज अर्निंग और स्पेंडिंग इन ट्रेड एंड सर्विसेज। भाई ये बताता है कि कंट्री जो है वो अर्निंग पे कितना मतलब स्पेंड कर रही है और कितना ट्रेड और सर्विसेज पे। लेकिन आपका कैपिटल अकाउंट बताता है शो वेदर अ कंट्री इज बोरोवर और लेंडर ऑफ कैपिटल। क्या भाई उधार ले रही है, क्या करे, सारी डिटेल आपका आता है इसके अंदर कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ गया? सो अब मेरा को आपको एक काम देना है। सो क्वेश्चंस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्वेश्चंस का। देन आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। फटाफट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का आप डिफरेंशिएट और अपने नोट्स में लिख लेना। देन आई विल टेल यू कि आपको ये वाले क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो आफिली हो चाहे बोर्ड हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इनैमोरेट द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। भाई जो भी प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस करती है, ठीक है, पहले आप उसका आंसर देना, देन आई विल गिव यू आंसर। ठीक है, चलो। सेकंड इज स्टेट द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी किसे कहते हैं? डिटेल में आ सकता है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इज व्हाट वर द मेन रीजन फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या क्या रीजंस थे जो कि हमारा जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी, इसके रीजंस बताओ। देन एग्रीकल्चरल, फोर्थ क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस। व्हाई? जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है ये इस पे बहुत एडवर्सली इफेक्ट पड़ा है, किसकी वजह से? जो आपका ये रिफॉर्म पॉलिसी बनी है, ठीक है, बनी थी ना, उस पे क्या, इससे क्या इफेक्ट पड़ा है वो बताना है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आपको ये होमवर्क में करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ठीक है, आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है,
चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आई होप यू लाइक इट, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ, कमेंट में बता दो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। ठीक है, आपके लिए मैं हूं, आपकी हेल्प करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।